नमस्कार बच्चों, इससे पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, तो जो पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लो, क्योंकि ये बेस्ट तरीका है आपको अगले वाले चैप्टर या अगले वाले टॉपिक को समझने के लिए। तो देखिए, हमने अब तक पढ़ा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखते हैं, तो वो है VB माइनस VA इक्वल्स टू W एक्सटर्नल बाई Q नॉट, या माइनस का W इलेक्ट्रिक बाई Q नॉट, या UB माइनस UA अपॉन Q नॉट। ये तो है पोटेंशियल डिफरेंस PD। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, एक को इनफाइनाइट में मानेंगे तो कितना आएगा, V इक्वल्स टू W एक्सटर्नल बाई Q नॉट, या माइनस का W इलेक्ट्रिक अपॉन Q नॉट। ठीक है, जो पॉइंट चार्ज है उसको हम A से B तक लेके आते हैं इस Q नॉट को, तो वो क्या लेते हैं हम, वेरी स्लो लेके आते हैं। इतना स्लो लेके आते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन है वो 0 के बराबर हो। इसके अलावा हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, तो V इक्वल्स टू माइनस A टू B E वेक्टर डॉट DL वेक्टर। ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसमें हम पॉइंट A से पॉइंट B तक Q नॉट को लेकर जाते हैं, तो इसके लिए जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, ये वाला होगा। A टू B लेके जा रहे हैं E डॉट DL। ओके, अब शुरू करते हैं अपना टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। देखिए, बात कर रहे हैं अपने पॉइंट चार्ज की। तो हमारा पॉइंट चार्ज ये रहा, प्लस Q। ठीक, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैसे होगा, चारों तरफ होगा, त्रिज्य डायरेक्शन में ये एक, ये है ना, हर दिशा में होगा गोलाकार। ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमने क्या किया, इस Q से R दूरी पर ये पॉइंट P लिया, और ये डिस्टेंस इसकी कितनी है, R। इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। इस पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो भी किसके कारण, ड्यू टू पॉजिटिव Q। तो पोटेंशियल निकालने के लिए हम अपना टेस्ट चार्ज जो पॉजिटिव Q नोट है उसको कहाँ से कहाँ तक लेकर आएंगे। देखिए, इनफाइनाइट से लेकर के आते हैं, तो ये मान लीजिए यहाँ पे अपना इनफाइनाइट है, ऐसे चलते गए ये अपना इनफाइनाइट है। ठीक, यहाँ पे है अपना Q नोट टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज है, इसको हमें P पर लेकर के आना है। अब देखिए, ये आपका पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ से आपके पास में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है, वो एक एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता नहीं है। कैसे नहीं है, देखिए ये इनफाइनाइट है यहाँ पे, इससे थोड़ा सा इधर चलेंगे तो यहाँ पे भी इनफाइनाइट ही रहेगी लगभग वैल्यू, इससे थोड़ा आगे चलेंगे यहाँ पर भी इनफाइनाइट ही है। भाई, इनफाइनाइट से थोड़ा आगे भी इनफाइनाइट ही होता है, इनफाइनाइट से थोड़ा पीछे भी इनफाइनाइट होता है। तो एग्जैक्ट वैल्यू का नहीं पता। जब आपको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ही नहीं पता, ठीक है, dr की वैल्यू ही नहीं पता आपको, तो भाई इंटीग्रेशन से अपन
पोटेंशियल की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए क्या किया गया कि भाई चलो बात तो एक ही है, हम इनफाइनाइट से पी पर आ रहे हैं तो हमारा वर्क हो रहा है डब्लू एक्सटर्नल जो हम कर रहे हैं। वहीं अगर हम पी से इनफाइनाइट पर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स है वही वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे जो अपना वर्क है वो क्या है, डब्लू इलेक्ट्रिक। मान दोनों, परिमाण दोनों का मैग्नीट्यूड है वो सेम आता है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, लेकिन डायरेक्शन क्या आती है, ऑपोजिट। जैसे मान लीजिए इस कंडीशन में आपका डब्लू इलेक्ट्रिक है वो पॉजिटिव आता है, तो डब्लू एक्सटर्नल है वो हो जाएगा नेगेटिव रिलेटिवली, क्योंकि डायरेक्शन क्या है इनकी, ऑपोजिट है। डब्लू इलेक्ट्रिक इधर लग रहा है, डब्लू एक्सटर्नल इधर लग, ये वाला अगर नेगेटिव आता है तो ये वाला ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको पी से इनफाइनाइट पर लेकर चलते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इस क्यू नॉट को यहाँ से नहीं लेकर के पी से लेकर के जाते हैं, तो इसको यहाँ पे रखते हैं। तो ये पॉइंट पी पर अपना चार्ज है क्यू नॉट, और इसको हम इनफाइनाइट पर लेकर के जाएंगे, इधर ही लेकर जा रहे हैं, इसी डायरेक्शन में है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे वर्क है वो कौन सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो वर्क होगा वो कौन सा होगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। तो वर्क क्या होता है, कार्य क्या होता है, डब्ल्यू इलेक्ट्रिक की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, एफ डॉट डी आर बोल दीजिए या डी एल बोल दीजिए, विस्थापन, बल गुणा विस्थापन होता है, बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ पे अपन अगर इसका सीधा इनटू करेंगे ना तो सत्यानाश हो जाएगा भाई। यहाँ पे आपका वेरिएबल है डी आर, वो भी इनफाइनाइट तक है। ये अपना डी आर तो एक अल्पांश के लिए आता है, डी आर वैल्यू लेंगे तो हमें डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिक की वैल्यू प्राप्त होगी, डब्ल्यू की नहीं प्राप्त होगी। तो किसी अल्पांश के लिए लेना होना तो ये वाली कंडीशन है। तो हमें टोटल डब्ल्यू इलेक्ट्रिक निकालना होगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, तो वो आएगा इंटीग्रेशन, कहाँ से लेकर के जा रहे हैं, आर से इनफाइनाइट तक, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। तो इस वाली टर्म से अपना वर्क निकलेगा। तो निकालते हैं, डब्ल्यू इलेक्ट्रिक बराबर आर टू इनफाइनाइट, एफ वेक्टर क्या होता है, फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, और वो क्या होगा, क्यू नॉट ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। देखिए ये वाली टर्म हम निकाल चुके हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड से। ठीक, तो यहाँ से जो डब्ल्यू इलेक्ट्रिक की वैल्यू निकल के आती है वो क्या होगी, क्यू नॉट आर टू इनफाइनाइट ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, लेकर जा रहे हैं इनफाइनाइट पर, तो वी इनफाइनाइट माइनस वी आर वी पी इक्वल्स टू, ये क्या होता है, माइनस का डब्लू इलेक्ट्रिक अपॉन क्यू नॉट, माइनस का डब्लू इलेक्ट्रिक, तो माइनस इलेक्ट्रिक की वैल्यू रखो क्यू नॉट इंटीग्रेशन आर टू इनफाइनाइट ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। क्यू नॉट से क्यू नॉट मर गया, तो यहाँ पे जो वैल्यू बची वो क्या आई, आर टू इनफाइनाइट ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। यही अपनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड से आ रही थी टर्म, मैंने एक बार फिर समझा दी ताकि आपको क्लियर हो जाए बातें। ठीक है, तो अब अपना पॉइंट चार्ज वाला डेरिवेशन है वो स्टार्ट करते हैं, इसको मिटा रहा हूँ मैं। तो जो टर्म बनी थी वो क्या थी, वी इनफाइनाइट माइनस वी पी इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन आर टू इनफाइनाइट ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। देखिए डी आर है वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है ना, छोटा छोटा।
तो उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये जो टोटल दूरी है ना इनफाइनाइट तक की, आर से इनफाइनाइट तक की, वो हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक, तो माइनस का आर इनफाइनाइट, आर टू इनफाइनाइट ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ई और डी आर की डायरेक्शन क्या है, सेम है। ई भी इसी डायरेक्शन में है और अपना जो डी आर अल्पांश चल रहा है वो भी, जो डिस्टेंस चल रही है वो भी इसी डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हम डॉट हटाएंगे तो हमें कोस ज़ीरो प्राप्त होगा, सेम डायरेक्शन में है। कोस ज़ीरो की वैल्यू 1, तो यहाँ से वैल्यू प्राप्त हुई आर टू इनफाइनाइट ई डी आर। ठीक, वी इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो माइनस का वी पी इक्वल्स टू माइनस आर टू इनफाइनाइट ई डी आर। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। ओके, अब आपने इससे पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये E की वैल्यू पुट कीजिए आप इंटीग्रेशन में, तो पोटेंशियल V इक्वल्स टू इंटीग्रेशन आर टू इनफाइनाइट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर। के और क्यू है वो निश्चित राशि है तो इसको बाहर ले लीजिए, वेरिएबल आर है उसको अंदर रखिए, तो के क्यू आर टू इनफाइनाइट 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर। 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का 1 अपॉन आर। देखिए आपने मैथ्स में ये बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, नहीं है तो आपको आना चाहिए। के क्यू इंटीग्रेशन माइनस का 1 अपॉन आर, आर टू इनफाइनाइट। लिमिट रखिए इसके अंदर, -1 अपॉन इनफाइनाइट माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन आर। तो पोटेंशियल V की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, V इक्वल्स टू के क्यू बाई आर। देखिए ये वाली टर्म 0 बन रही है यहाँ पे। तो पोटेंशियल की जो वैल्यू प्राप्त हुई वो है के क्यू अपॉन आर, जिसको हम के की वैल्यू अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखें तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये जो वैल्यू है वो क्या है, ये है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये निकालना था। तो अब एक बात आप ध्यान में रखिए, मैं स्टार लगा के बता रहा हूँ। पॉइंट चार्ज के लिए निकाला अपने। पॉइंट चार्ज की देखिए दो कंडीशन होती हैं। अगर अपना पॉइंट चार्ज है वो पॉजिटिव है तो जो पोटेंशियल आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा। अगर अपना पॉइंट चार्ज है वो नेगेटिव है तो पोटेंशियल है वो भी नेगेटिव आएगा। ये चार्ज डिपेंडेंट है। देखिए कैसे आता है, यहाँ पे के क्यू अपॉन आर आ रहा है, यहाँ पे आप क्यू की जगह माइनस क्यू चार्ज रखिए तो V इक्वल्स टू के बाई आर, माइनस का क्यू तो V इक्वल्स टू माइनस के क्यू बाई आर। ये किसके लिए आ रहा है, 4 माइनस क्यू। तो ये दोनों बात याद रखिए, अगर पॉइंट चार्ज है वो पॉजिटिव का है तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव आएगा, पॉइंट चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल भी नेगेटिव आएगा। क्लियर है। यहाँ पे V और R का रिलेशन क्या प्राप्त हो रहा है हमें, V प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। व्युत्क्रमानुपाती है तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, ये O है, इधर अपना V विभव है, इधर डिस्टेंस R है। V प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R, तो व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ ये पैराबोलिक, ये इसका ग्राफ होगा। क्लियर है भाई। चलिए अब देखते हैं आवेशों के निकाय के कारण कितना होगा। ये तो अपना पॉइंट चार्ज था, केवल एक चार्ज। अब ऐसे बहुत से चार्ज हो तो कितना आता है। तो टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज।
आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। देखिए ये पॉइंट P है जिस पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है आवेशों के समूह के कारण। जैसे ये Q1, ये Q2, ये Q3, ये Q4, ये Qn है। इन सब के कारण इस पर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, यही अपने को निकालना है। निकालते हैं। पॉइंट चार्ज Q1 है वो R1 डिस्टेंस पर है, ये R2, R3, R4 और Rn। n चार्ज है, हमने मान लिया अपने n चार्जों का एक समूह है या निकाय है, जिसकी वजह से पॉइंट P पे हमें नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो देखिए P पर जो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा इन सभी के कारण, वो क्या होगा, बीजगणितीय योग होगा। यानी अलग अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बीजगणितीय योग। मतलब Q1 के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा V1, Q2 के लिए मानते हैं V2, इसके लिए V3, इसके लिए V4 और इसके लिए Vn। तो इन सब का बीजगणितीय योग करेंगे ना, तो अपने पास में P पर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्राप्त होगा। तो बीजगणितीय योग V इक्वल्स टू, ये पॉइंट P पर अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दर्शा रहा है V इक्वल्स टू V1, V2, V3, V4, Vn। क्लियर। देखिए V1 की वैल्यू K Q1 बाई R1, V2 की K Q2 बाई R2, V3 की K Q3 बाई R3। इसी प्रकार से Vn की वैल्यू क्या आएगी, K Qn बाई R है। यहाँ पे जो टर्म कॉमन है उसको बाहर ले लीजिए, तो K कॉमन है, अंदर क्या है, Q1 R1, Q2 R2, Q3 R3, Qn R है। देखिए जो संख्या Q के लिए आ रही है वही R के लिए आ रही है, क्योंकि Q1 है तो वहाँ पे अपॉन में R1 है, Q2 के लिए अपॉन में R2 है, Q3 के लिए R3 है। तो हम इसको I मान लेते हैं और I की वैल्यू है वो 1 से लेकर के n तक चली जाएगी। तो इसका कंबाइंड फॉर्मूला जो होगा बीजगणितीय योग के लिए समेशन के द्वारा दर्शाते हैं। तो जो कॉमन है उसको बाहर के समेशन I हमने माना है, उसकी वैल्यू 1 से लेकर के n तक जा रही है। तो I इक्वल्स टू 1 to n QI अपॉन RI। इस फॉर्मूले में आप I है वो 1 से लेकर के n तक रख के देख लीजिए, जितने के लिए ज्ञात करनी हो। जैसे 4 के लिए निकालनी हो तो 1 से 4 तक रखिए, Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3 प्लस Q4 अपॉन R4। कितने के लिए भी निकालनी हो, ये फॉर्मूला होगा वो आवेशों के निकाय के लिए मान्य होगा। तो ये अपनी बात होगी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। पोटेंशियल वो क्या आया, V इक्वल्स टू KQ बाई R। ये फॉर्मूला याद रखना, न्यूमेरिकल में यही काम है। अब देखिए इससे रिलेटेड आपकी बोर्ड के बुक में न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, उनमें से आगे के जो 2 न्यूमेरिकल है ना वो टॉप के, उन्हीं की चर्चा करते हैं हम। चलिए पहला न्यूमेरिकल देखिए कि 2 आवेशों 4 गुणा 10 की पावर -9 कूलाम तथा -3 गुणा 10 की पावर -9 कूलाम के मध्य की दूरी 0.1 मीटर है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव 0 होगा। देखिए आपको पॉइंट चार्ज 2 दिए हुए हैं, इसको हम Q1 मान लेते हैं, इसको हम Q2।
ये वैल्यू Q1 की मान लेते हैं और ये वैल्यू Q2 की मान लेते हैं। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी दी है? ये जो टोटल डिस्टेंस है ये आपको दी है 0.1 मीटर। क्लियर है? इतना दिया हुआ आपको पूछा है कि किस बिंदु पर पोटेंशियल है वो जीरो होगा। तो देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर दोनों चार्ज हैं वो ऑपोजिट प्रकृति के हैं, नेचर है उनकी, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो उस कंडीशन में दो जगह पर पोटेंशियल है वो जीरो प्राप्त होता है। दो जगह कौन सी होती हैं यह भी सुन लीजिए। एक तो होगी इन दोनों चार्ज के बीच में, कहीं पे भी हो सकती है। ठीक है, दूसरी जो पोजीशन है वो होगी इन दोनों चार्ज से बाहर। बाहर एक तो इधर हुआ और एक इधर हुआ, तो बाहर किस साइड में होगी? तो यह दोनों चार्ज के बाहर उस तरफ होगी जिस तरफ का चार्ज है वो छोटा होगा। जैसे अगर Q1 की वैल्यू छोटी होगी तो V है वो इस साइड में हमें शून्य प्राप्त होगा, अगर Q2 की वैल्यू छोटी है तो इस साइड में प्राप्त होगा। अब न्यूमेरिकल में देखिए, Q1 है वो 4 गुणा 10 की पावर -9 है, जबकि Q2 है वो -3 गुणा 10 की पावर माइनस, छोटी वैल्यू कौन सी है? -3 वाली। Q2 की वैल्यू छोटी है तो V है वो इस साइड में जीरो प्राप्त होगा हमें, क्योंकि छोटा चार्ज यही है। इसका लॉजिक ये है कि पोटेंशियल की फॉर्मूला होता है KQ/R। क्लियर? Q में अपने को R का भाग देना होता है। अब देखिए, छोटे चार्ज की बात करते हैं तो उसके लिए Q की वैल्यू भी छोटी, और उससे दूर दूसरे बड़े चार्ज की तरफ अगर हम V की वैल्यू निकालेंगे तो उधर R भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो छोटे में बड़े की भाग लगेगा तो वैल्यू क्या आएगी? बहुत छोटी आएगी, मैनेज ही नहीं हो पाएगी। जबकि हम दूसरी साइड में निकालें जहाँ पे Q अपना बड़ा है, तो हम इसके ऑपोजिट जो छोटे वाला चार्ज है उसकी साइड में निकालते हैं तो R बड़ा होगा, लेकिन Q भी तो बड़ा है, ये मैनेज कर जाएगा। इसीलिए जो चार्ज छोटा है उसकी तरफ ही बाहर भी ज़ीरो प्राप्त होता है। तो ये पॉइंट है अपना A और ये पॉइंट है B। अब पहले तो हम दो कंडीशन बताइए, एक अंदर होगा और एक बाहर होगा। पहले अंदर वाले के निकालते हैं। तो मान लीजिए ये पॉइंट है अपना P, दूसरे पेन से करते हैं इसको। ये पॉइंट है P और यहाँ पर अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो ज़ीरो प्राप्त होता है हमें, और ये है वो A से डिस्टेंस अक्ष दूरी पर है। तो ये वाला कितना बच गया? 0.1 माइनस अक्ष, यही रहा ना? ओके। P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू ज़ीरो, अर्थात V पर तो कितना है? VA के लिए और B वाले के लिए VB। तो P पर हमें प्राप्त क्या हो रहा है? VA प्लस VB बराबर ज़ीरो। पोटेंशियल ज़ीरो तो प्राप्त हो रहा है। दोनों का जो पोटेंशियल है उसको हम जोड़ेंगे पॉइंट P पर, तो हमें क्या प्राप्त होगा? ज़ीरो एट पॉइंट P। VA के लिए कितना है भाई? KQ1 अक्ष, और VB वाला कितना है? ये है -KQ2 0.1 माइनस अक्ष, इतना ही है। माइनस का Q2, ये टर्म माइनस की इसलिए आई क्योंकि चार्ज है वो माइनस का है, Q2 वाला माइनस चार्ज है, इसको हम माइनस ही लिख देते हैं, यहाँ पे वैल्यू अपने को दी हुई है। चलिए, माइनस ना लगाएं तो आपकी खुशी है, हम तो प्लस ही कर देते हैं। ये वैल्यू ज़ीरो आ रही है, ठीक है। इसको आप उस साइड में लेकर के जाइए। ये आपका बन गया KQ1/x इक्वल्स टू -KQ2/0.1 माइनस अक्स। K से K मर गया तो बचा कितना? Q1/x बराबर माइनस का Q2/0.1 माइनस अक्स। वैल्यू रखिए, Q1 की वैल्यू कितनी दी है?
4 गुणा 10 की पावर -9, यही है, अपॉन x बराबर -Q2 की वैल्यू कितनी है, -3 गुणा 10 की पावर -9 अपॉन 0.1 माइनस x। तो ये बना 4 गुणा 10 की पावर -9 अपॉन x, मतलब माइनस माइनस प्लस, 3 गुणा 10 की पावर -9 अपॉन 0.1 माइनस x। इससे ये कैंसिल आउट, तो शेष क्या बचा, 3x बराबर 0.4 माइनस 4x। यहाँ से जो वैल्यू प्राप्त हुई वो है 7x इक्वल्स टू 0.4, x इक्वल्स टू 0.4 अपॉन 7। तो x की वैल्यू हमें प्राप्त हुई 0.057 मीटर, और ये x है वो a से डिस्टेंस है। चलिए, तो यहाँ पे पॉइंट P है वो डिस्टेंस Q1 से है वो कितनी है, 0.057। इसका मतलब ये B की तरफ करता हुआ पॉइंट, ठीक। तो अंदर तो जो है वो इतने मीटर पर प्राप्त होगा हमें A से, ठीक है। अब अपनी एक बात और देखी थी कि अगर दोनों अपोजिट हैं तो एक होगा बाहर जीरो, बाहर जीरो होगा तो उसको हम मान लेते हैं, और हमने बताया था कि जो चार्ज छोटा है उसकी साइड में जीरो होता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ये अपना एक पॉइंट पी डैश है जिस पर हमें बाहर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जीरो प्राप्त होती है, क्लियर है। इसकी जो डिस्टेंस है वो, ये जो टोटल डिस्टेंस है ना वो कितनी है, x डैश, ठीक। अब हम p डैश पर पोटेंशियल जीरो निकालते हैं तो ये डिस्टेंस हमें कितनी प्राप्त होती है, चलिए देखते हैं। p डैश की डिस्टेंस a से x डैश है, तो b से कितनी शेष रहेगी, x डैश माइनस 0.1। अब देखिए 4p डैश, p डैश पे हमें वही va प्लस vb इक्वल्स टू 0 करना है। तो हमें वैल्यू क्या प्राप्त हुई होगी, 4 गुणा 10 की पावर -9 अपॉन x डैश, ए से डिस्टेंस यही है, 3 गुणा 10 की पावर -9, इससे डिस्टेंस कितनी है, x डैश माइनस 0.1, ये वाला कैंसिल आउट। तो 3 x डैश बराबर 4 x डैश माइनस 0.4, तो x डैश बराबर 0.4 मीटर। x डैश बराबर हमें कितनी प्राप्त हो रही है, 0.4 मीटर, और दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, 0.1 मीटर, और ये हमें इससे 0.4 मीटर की दूरी पर प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब किस माइनस वाले चार्ज की साइड में, यही मैंने बताया था कि पोटेंशियल जीरो होगा तो छोटे वाले चार्ज की तरफ जीरो होगा। तो आपके दोनों डिस्टेंस, दोनों वैल्यू है वो कैलकुलेट हो चुकी हैं। दो जगह पर पोटेंशियल जीरो होगा, एक दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में, एक दोनों पॉइंट चार्ज के बाहर। बाहर वाला होगा वो छोटे चार्ज की साइड में होगा। अगला न्यूमेरिकल देखिए, ये है आपका न्यूमेरिकल। दो आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू चित्रानुसार व्यवस्थित हैं। ए तथा बी बिंदुओं पर विभव क्रमशः वी ए तथा वी बी हैं, तब वी ए माइनस वी बी ज्ञात कीजिए। ये आपको डायग्राम दिया गया है, पॉइंट ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, इनके बीच में दो पॉइंट दिए हुए हैं ए और बी, जिन पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है और फिर इनका पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात करना है, वी ए माइनस वी बी। डिस्टेंस आपको पता है, ए और बी की डिस्टेंस है वो आर है, प्लस क्यू से ए की डिस्टेंस है वो ए है, और माइनस क्यू से बी की डिस्टेंस है वो भी ए है। तो अपने को यहाँ पे निकालना है वी ए माइनस वी बी। उसके लिए हमें वी ए भी चाहिए और वी बी भी चाहिए, दोनों वैल्यू चाहिए। तो देखिए ए और बी पर हम पहले पोटेंशियल निकाल लेते हैं, फिर उसका डिफरेंस कर देंगे तो वी ए माइनस वी बी आ जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं प्रत्येक पॉइंट के लिए। तो प्लस क्यू द्वारा
ए पर कितना होगा, तो के क्यू अपॉन ए, के क्यू अपॉन आर होता है, आर डिस्टेंस, तो वो कितनी है, ए, ठीक है। और माइनस क्यू द्वारा ए पर, माइनस क्यू है तो माइनस के क्यू अपॉन आर, डिस्टेंस कितनी है माइनस क्यू वाली, तो ए और आर, ए प्लस आर, क्लियर है। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल एट ए इक्वल्स टू के क्यू अपॉन ए माइनस क्यू अपॉन ए प्लस आर। भाई प्लस क्यू के कारण कितना है और माइनस क्यू के कारण है, उसका योग कर देंगे तो टोटल आ जाएगा एट ए, ठीक है। और उसको हम बोल देते हैं वी ए, इसको बोल देंगे हम टोटल एट पॉइंट ए, वो है वी ए। ऐसे ही हम वी बी पर निकाल लेते हैं, तो प्लस क्यू द्वारा बी पर पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू ए प्लस आर, और माइनस क्यू द्वारा बी पर पोटेंशियल कितना होगा, माइनस का के क्यू अपॉन ए आर, आर डिस्टेंस कितनी है, ए, डिस्टेंस हो गई ए। तो यहाँ से अपने पास में आ जाएगा टोटल एट पॉइंट बी, वो होगा वी बी इक्वल्स टू के क्यू अपॉन ए प्लस आर माइनस क्यू अपॉन ए। तो वी बी भी आ गया और वी ए भी आ गया। हमें क्या निकालना है, वी ए माइनस वी बी, वैल्यू पुट कर दो। तो वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू क्या होगा, के दोनों में कॉमन है, यहाँ से देखिए के कॉमन है, बिल्कुल है। अंदर जो बचा है उसको माइनस कर दो, तो पहले वाले ऐसा का ऐसा माइनस क्यू अपॉन ए प्लस आर, ओके। इसको हम माइनस करेंगे वी बी को, तो माइनस क्यू अपॉन ए प्लस आर, माइनस माइनस प्लस, तो क्यू अपॉन ए। तो यहाँ पे शेष क्या रह गया, क्यू अपॉन ए प्लस क्यू अपॉन ए, माइनस का क्यू अपॉन ए प्लस आर माइनस का क्यू अपॉन ए प्लस आर। हमने सेम सेम को एक साइड में कर लिया, तो ये कितना बन गया, टू क्यू अपॉन ए और माइनस टू क्यू अपॉन ए प्लस आर। टू क्यू कॉमन आ रहा है, उसको बाहर ले लो, तो ये बन गया आपका के इंटू टू क्यू, वन अपॉन ए माइनस वन अपॉन ए प्लस आर। चलिए ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं, के इंटू टू क्यू, ये ए प्लस आर माइनस ए अपॉन ए इंटू ए प्लस आर, इसको लघुत्तम लेकर के हमने सॉल्व कर लिया। ऊपर बचा केवल आर, के इंटू टू क्यू, आर ए से तो मरी गया, ए प्लस आर। तो पोटेंशियल की वैल्यू जो हमें प्राप्त हुई वी ए माइनस वी बी, पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या प्राप्त हुआ, टू क्यू के आर, ये इसको ऐसे लिख दीजिए, के टू क्यू आर अपॉन ए इंटू ए प्लस आर। तो ये आज की वीडियो में हमने पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकाल लिया और आवेशों के निकाय के कारण भी निकाल लिया, इसके दो न्यूमेरिकल भी देख लिए। अगले टॉपिक में अपन डायपोल के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन डायपोल पर चलने से पहले अपना एक पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड का छुटा हुआ है, सेम वही पोटेंशियल के लिए भी निकालेंगे। न्यूमेरिकल मान लीजिए आप उसे, चाहे आप डेरिवेशन मान लीजिए, वो है रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए रिंग। तो वो हम कल के वीडियो में देखेंगे। चलिए मिलते हैं फिर कल। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए, ताकि जो इस वक्त 12th एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके रिवीजन में अहम रोल निभा सके और उनके मार्क्स हैं उनको बढ़ा सके। धन्यवाद।